नॉर्थ के कंट्रीज इन्हें इंपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमीज के तौर पे रखेंगे। ये नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो और ये एक्सपोर्ट इकोनॉमीज में कन्वर्ट हो। और उसके लिए ये क्या करेंगे, ये किसी ना किसी तरीके से करेंसी सिस्टम के जरिए, किसी ना किसी तरीके से टेक्नोलॉजी कंट्रोल के जरिए हमेशा इनको अपने प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट रखेंगे। तो ये कहता है ये है एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमीज, ये है इंपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमीज, ये है डेवलप्ड इकोनॉमीज, ये है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज, ये है ठीक हो गया किसी ना किसी तरीके से सिस्टम को कंट्रोल करने वाली इकोनॉमीज, और ये है डिपेंडेंट इकोनॉमीज। तो आई होप सो तुम लोगों को ये सिस्टम पूरे का पूरा समझ आ गया कि ये इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर के जरिए, इंटरनेशनल कैपिटलिस्ट क्लास के जरिए और क्लास कॉन्शियस के जरिए ये पूरे के पूरे सिस्टम को अपने कंट्रोल में रखते हैं। ग्लोबल साउथ, ग्लोबल नॉर्थ के एक्सप्लॉयटेटिव डिपेंडेंसी और कंट्रोल में ऑपरेट करता है। एंड डिस्पाइट ऑफ दिस थिंग कि इन इकोनॉमीज की ग्लोबल वैल्यू चेन में कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये एंड प्रोडक्ट के लिए, सर्विसेज के लिए इनके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो जिस प्रोसेस पे ये अपनी बेसिक मटेरियल, रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते हैं, इनको रिटर्न उससे कहीं कम मिलता है। ठीक हो गया, उस इंपोर्ट बिल के रेफरेंस से जिस महंगी कीमत पे ये प्रोडक्ट्स को अपने मुल्कों में इंपोर्ट करते हैं। अयोसो में यहां तक बात कम्युनिकेट करने में कामयाब हो गया हूं। अब फौरन दो जॉर्गन्स लिखो, और वो जॉर्गन्स हैं हार्मनीज एंड डिसहार्मनीज ऑफ इंटरेस्ट। हार्मनीज ऑफ इंटरेस्ट एंड डिसहार्मनी ऑफ इंटरेस्ट, ये दो जॉर्गन्स काइंडली नोट कीजिएगा। हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट एंड डिसहार्मनी ऑफ इंटरेस्ट। ठीक हो गया प्लीज। इन दो जॉर्गन्स का बड़ा बेसिक सा मतलब है। हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट का क्या मतलब है कि अगर हमारे दरमियान इंटरेस्ट सेम है तो वो होगा हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन अगर हमारे दरमियान ठीक हो गया कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक, आपके इंटरेस्ट सुनील कोई और है, मेरे इंटरेस्ट कोई और है, तो वो क्या कहलाएगा, डिसहार्मनी ऑफ इंटरेस्ट। तो सेम इंटरेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट, वो क्या कहलाएंगे, हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट। और ठीक हो गया जब डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा असल, तो वो क्या कहलाएगा, डिसहार्मनी ऑफ इंटरेस्ट। यहां तक बात समझ आ गई। अब इधर देखिएगा, अब ये हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट और डिसहार्मनी ऑफ इंटरेस्ट का थीसिस इधर कैसे लगे। कहता है इनके दरमियान हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट है, सेंटर ऑफ सेंटर और पेरिफेरी ऑफ सेंटर के दरमियान हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट है कि अगर ये इंडस्ट्रियलाइज्ड हो गए तो हमारे इंडस्ट्रीज की डिमांड कम हो जाएगी, हमें हमारी इंडस्ट्रीज की प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी, क्योंकि ये अपना रॉ मटेरियल बेचने की बजाय, अपना बेसिक मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट हमें बेचने की बजाय ये तो फिनिश प्रोडक्ट बेचेंगे। तो ये कहता है कि इनके दरमियान हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट है कि इधर इंडस्ट्रियलाइज नहीं होने देना, ताकि ये इंपोर्ट लेड इकोनॉमी रहे, हम एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी रहें। टेक्नोलॉजी के ऊपर, सिस्टम्स के ऊपर, सप्लाई चेन्स के ऊपर, ग्लोबल वैल्यू चेन के ऊपर हमारा कंट्रोल हो, और ये किसी ना किसी तरीके से हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहे। तो ये कहते हैं इनके दरमियान हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट है कि इधर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होती। ठीक हो गया। और ये कहता है कि इस हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट के साथ एक और हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट है, वो है इस क्लास के साथ कि हम एक दूसरे की फेवर में पॉलिसीज बनाएंगे तो ही हमारा इक्तदार दबाम पाएगा। अगर हमने एक दूसरे की फेवर में पॉलिसीज नहीं बनाई तो ऑटोमेटिकली हमें कोई और रिप्लेस कर देगा। तो ये कहता है इनके दरमियान आपस में हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट है।